हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने सिंपल इंटरेस्ट को देखा था, उसके कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज अपनी क्लास में नए प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे कम टाइम में, वो देखते हैं। तो अपन ने यहाँ दो क्वेश्चन लिए हैं। पहले सबसे पहले अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपए। क्या है? 42 रुपए। यानी कि कोई धनराशि है, उनमें दोनों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है, यानी कोई राशि है, लेकिन उसको 3 वर्ष और 4 वर्ष में उसको दिया है, तो उसको जो प्राप्त ब्याज हो रहा है ना उन दोनों पर, उनमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो 42 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें वो धनराशि निकालनी है। कैसे करनी है? वही अपना PRTI वाला, PRTI। पी फॉर प्रिंसिपल, रेट होता है, टाइम, इंटरेस्ट, अमाउंट। पी का प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट धर्म, टी फॉर टाइम मतलब समय, इंटरेस्ट का ब्याज और अमाउंट का विसर्जन। अब जो जैसे है वैसे रख लो। प्रिंसिपल अपने पास है नहीं, रेट अपने के दोनों की बराबर चल रही है। ठीक है, समय जिसका ज्यादा उसको पहले ले लो, जिसका कम उसको बाद में ले लो। एक ही बात है, ऊपर नीचे कैसे ही कर लो। अब इन दोनों का जो इंटरेस्ट आ रहा है, उन दोनों का जो अंतर आएगा ना, वो 42 रुपए आ रहा है। यह अपना क्वेश्चन हो गया। यानी कि एक बार 4% और एक बार ये 4 वर्ष के लिए, एक बार 3 वर्ष के लिए। अब इन दोनों के जो इंटरेस्ट आ रहे हैं, इन दोनों में जो इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है वो 42 आ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे अपन वो राशि? PRT/100, वही अपना फॉर्मूला है। तो क्या है ये? ऊपर 5 और 20, जो हो गया 20x बटे 100 माइनस 5×3 = 15 x बटे 100। इन दोनों का इंटरेस्ट निकाल के माइनस करेंगे तो 42 रुपए के बराबर आता है। एलसीएम ले लो, इन 100 का इधर 100 इधर चले जाएंगे। ये कितने हो गए? 20x में से 15x गए तो कितने बच गए? 5x। और ये कितने हो गए? इधर 100 एलसीएम में डालेंगे तो 100 से गुणा हो जाएगा 4200। तो x बराबर कितने हो गए? 5 8 40, 2 5 और 20, 840 रुपए हो गए। तो वो धनराशि जो है ना अपनी, 840 रुपए है। कैसे? मतलब कोई धनराशि है जिसको 5% पे दो दो समय के लिए दिया, एक बार 4 साल के लिए, एक बार 3 साल के लिए। इन दोनों में जो इंटरेस्ट उसको प्राप्त हुआ ना यहाँ पे, ये दोनों, उन दोनों इंटरेस्टों का जो डिफरेंस है 42 रुपए आया। ठीक है, तो अब अपने को वो धन निकालना है। तो वो धन कैसे निकलेगा? PRT/100 वाला सूत्र अपना प्रिंसिपल वाला। तो ये हो गया मूलधन गुणा धर गुणा समय। तो 5 गुणा 4 गुणा x, तो 5 और 20, और ये x 20x बटे 100। अब अंतर निकालेंगे तभी तो ये 42 आएंगे। तो इसको वापस इसको कर लिए 15x, 5 ये 15 और ये x। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100 आएगा, उधर 42, ये 20x माइनस 15x, यानी 20x में से 15x के तो 5x, और इधर 42 को 100 से करेंगे तो 42, तो x की वैल्यू आ गई 840। मतलब अपना वो धन कितना है? 840। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी राशि पर, वाली सेम राशि है, इस बार कितना है? 5% वार्षिक दर से 15 माह का, यहाँ कितना? 8 महीने का, 15 माह का साधारण ब्याज 129 रुपए कम है। क्या बोल रहा है ये? वह धनराशि याद करो। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपए कम है। यानी कि इससे ये 129 रुपए कम है। ठीक है, तो वो राशि निकालनी है। वैसे ही कम है तो वही अंतर आएगा, सेम इसी की तरह करना पड़ेगा इसको भी। देखो, PRTI। अपनी ये तीसरी क्लास चल रही है। तीनों क्लासों में अब तक अपन ने PRTI वाले सूत्र से अपन ने सारे क्वेश्चन किए सिंपल इंटरेस्ट के, और मेरी कोशिश है कि इसी पे पूरा सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो देखो मूलधन अपना है नहीं। ठीक है, पहले कितना दे रखा है अपने को? 4% और 8 माह, और इधर 15 माह तो 5%। तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा है वो ले लो। पहले ऊपर बड़े वाले ही ले लो। 5 वाले को कितने महीने तक है? ये 15 महीने तक। और नीचे वाला कितना है? 4 कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। और ये भी सेम x। इंटरेस्ट अपने को पता नहीं, इन दोनों में कम कितने है, अंतर कितना है? एक तरीके से कम है या अंतर है ज्यादा हो, अंतर कम ज्यादा, यानी कि माइनस करना अपने को। ठीक है, यहाँ अंतर दे रखा है, ये कम दे रखा है, अगर ये ज्यादा हो तो भी अपने को माइनस करना। वही PRT वाला सूत्र। कैसे? 15 5 75, और ये x, तो ये हो गया 75x बटे 100 माइनस 8 चौक 32, और ये x बटे 100। और कितने फर्क आ रहा है इसमें? 129 रुपए कम है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आया? 100। ये कितने हो गए? 75x माइनस 32x, और ये हो गए 129। ये 100 इधर चले जाएंगे। ठीक है, ये गुणा में 100 हो गए, और ये हो गए 75x माइनस 32x,
75x में से 32x गए तो कितने बच गए, 5 में 2 गए 3 और 4 ये 43x और ये 129 गुणा 100। अब ये 43 इसके नीचे चले जाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 43 नीचे चले जाएंगे, ये 43 हटा के इसके नीचे चले जाएंगे, ये देखो चले गए। तो 43 को 3 बार करेंगे तो 29 से कटेगा 129 से, 129 को 3 बार करें, 43 को 3 से गुणा करते हैं तो 129 आता है, 3 3 और 4 3 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, कितनी आई 300। तो वो धनराशि कितनी है अपने पास 300 रुपए वो, ठीक है। मतलब जिसकी परसेंटेज और महीने ज्यादा दे रखे उसको ले लो, क्योंकि अपने को माइनस करने में आसानी रहेगी, बाकी कोई फर्क नहीं है, इनमें माइनस प्लस का कोई रोल नहीं रहेगा यहाँ पर। बाकी ये जरूर ध्यान रखना अंतर ज्यादा और कम की बात हो तो अपन माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो सेम ऐसे धनराशि निकालनी। अब देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, कितने रुपए थे 16,000 रुपए। इनमें से उसने कुछ धनराशि 4% पर, शेष 5% पर वार्षिक दर से उधार दी, उधार दे दी, यानी कुछ तो उसने 4% पर दे दिए और बाकी के उसने दे दिए 5% पर। एक वर्ष के बाद उसे कुल 700 रुपए के ब्याज रुपए मिलते हैं, 700 रुपए। तो ये पूछ रहा है कि 4% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें, ठीक। कैसे करेंगे देखो, इसको एक नए तरीके से करते हैं और भी आसान तरीके से। पी आर टी में तो कर ही सकते हैं, एक को x मान लेंगे, दूसरे को 16 माइनस एक्स में से माइनस कर देंगे, पी को x मान लेंगे, एक को 4% और दूसरे को एक टाइम हो गया 1 साल, और दूसरे को 16,000 माइनस एक्स और ये 5% और दूसरे वो ये इंटरेस्ट है ही नहीं, उस समय 1 साल आपस में उनको जोड़ेंगे, ब्याज आएगा, वही करना है। अब मैं दूसरा तरीके से कर रहा हूँ इसको। अपना कितना अमाउंट है पूरा 16,000, ठीक। अब ये अपने दे रखे हैं 4%, एक तो ये दे रखा है 4% पर और दूसरा है 5% दर पर, ठीक है। अब 16,000 का 4% कितना होगा, कितना होगा 640 और 5% कितना होगा 800, ठीक है। 16,000 अपने पास अमाउंट है कुल और ये धन 4% दर पे दे रखा है और एक 5% पे दे रखा है। 16,000 का 4% निकालो 640, 5% निकाले तो 800। ब्याज कितना प्राप्त हुआ अपने को 700। इनमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, 800 में 700 के कितने हो गए 100, 700 में 640 के कितने बच गए 60, ठीक है। अब ये 0 से 0 कट गया, अनुपात में आ गई एक तरीके से। अब ये कितने से कट गया 2 3 6 2 5 10, अनुपात वाला तरीके से कर रहे हैं इसको। तो 5 3 8 कितने टोटल जो आ रहा है वो तो नीचे लिख लो 5 3 8, ठीक है। और जिसका अपने को निकालना है राशि 4% वाला, तो 4% वाला ये है तो ये ऊपर लिख लो 5, ठीक। और टोटल अमाउंट कितना है अपने पास 16,000 रुपए। कित गए 2 बार कट गए तो, ठीक है। 8 दूनी 16 यानी 2,000 बार, ठीक है। 5 गुणा 2 कितना है अपने पास 10,000, कितने आ गए 10,000, ठीक है। कैसे गया टोटल 5 गुणा 5 और 3 8 हो गए, और जब भी इसकी 4% वाले की वैल्यू निकालनी है तो 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 5, और टोटल अमाउंट कितना है 16,000 रुपए। तो 8 को 16,000 से काटेंगे तो 2,000 कट गया, 8 दूनी 16 3 जीरो ऐसे गए, तो 5 को 2 से 2,000 से करेंगे 10,000। तो जो 4% जो राशि उधार दी गई है वो 10,000 हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे दूसरे वाले को, ठीक। 1,500 रुपए की धनराशि का एक भाग 10% साधारण ब्याज पे और दूसरा भाग 7% साधारण वार्षिक ब्याज को उधार दिया। 3 वर्ष में कुल ब्याज 396 रुपए प्राप्त हुआ, तो 10% और उधार दी गई राशि ज्ञात करो। अब यहाँ दे रखा है 3%, पहले तो इसको 1% में 3 वर्ष का दे रखा है, सॉरी 3 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा है 396। तो अपने को पहले तो 1 वर्ष का निकालना है, इसका 1 वर्ष का निकालने के लिए इसको 3 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 132 रुपए आ गया, ठीक है। 1 वर्ष का निकालेंगे इसको, 1 वर्ष के अकॉर्डिंग ये ट्रिक काम करेगी। यहाँ पर 3 वर्ष के ब्याज कितना 396, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 3 एकम 3 3 4 9 और 3 दूनी 6 132 रुपए आ गए, ठीक है। अब वही तरीका, टोटल अमाउंट कितना अपने पास 1,500, एक बार कितना है 10%, दूसरा कितना है 7%। 1,500 का 10% कितना होता है 150, तो 1,500 का 7% होता है 105, ठीक है। 1,500 का 10% कितना होगा 150, 1,500 का 7% कितना होता है 105। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 1 साल का निकालो 132, ठीक है। ये इसमें से माइनस कर दो 105 132 कितने होंगे ये 27 हो गए,
27 और 105 132 हो गए, और ये कितने हो गए 132 और ये 150, तो ये कितने हो गए 18, 18 हो गए ना, 132 और 18 150, 3 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 3 27, 3:2, टोटल कितना हुआ 5, 3:2, कितने का पूछा है 10%, 10% की वैल्यू कितनी है 3, अमाउंट कितना है टोटल अपने पास 1500 रुपए, 10 इन दोनों का टोटल कितना हुआ 3 और 2 5, 10% की वैल्यू पूछी है तो 3 ये इसकी जिसका पूछा है उसके ऊपर रख दो, तो टोटल अमाउंट कितना है 1500, काट लो इसको, 5 3 बार कट गया 300, तो 300 को 3 से करेंगे तो कितने आ गए 900, तो वो जो वैल्यू है ना 10% की वो अपनी आ गई 900 रुपए, ठीक है, कितनी आ गई 900 रुपए। अब इसको तो अपन ने इस तरीके से किया, अब मैं आपको है ना उसको जो PRTI वाला उसको फॉर्मूला है उससे करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है, इसे एक को करके दिखाता हूँ फिर इसको आप कर लेना, दोनों समझ आएगी, शॉर्ट ट्रिक बताइए। अब PRTI वाले से करके देखते हैं इसको, देखो PRTI से कैसे करते हैं, जैसे ये हो गया PRTI, ये बोल रहा है एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए, उनमें से कुछ धन, यानी कि वो धन अपन मान लेते हैं x, ठीक है, कितने परसेंट पे दे रहा है ये 4% पे 1 साल के लिए, ठीक है, 1 वर्ष दे रखा है, इंटरेस्ट अपने को पता नहीं। अब बोल रहा है शेष 5%, यानी शेष का मतलब हो गया 16,000 रुपए, तो ये दे रहा है ये x, इस ये देने के बाद जो बचा 16,000 में से यही तो माइनस करेंगे, ये x कितने रेट पे दे रहा है 5%, वही 1 साल के लिए, ठीक है, और इन दोनों का जो टोटल जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 700 रुपए, ठीक है, कैसे, जैसे अपने 16,000 रुपए टोटल उसके पास है, वो कुछ धन 16,000 में से कुछ रुपए 4% पे देता है, या वो रुपए अपने को पता नहीं कितने दे रहा है, वो एक्स दे रहा है ऐसे मान लो 1 साल के लिए, अब बाकी के कितने बचे 16,000 में से एक्स गए तो वो बाकी की वैल्यू आ जाएगी, वो 5% पे दे रखा है, इन दोनों का इंटरेस्ट 700 रुपए प्राप्त हो रहा है, तो वो 10% ये 4% वाले पे उधार दी गई राशि पूछ रहा है, ये राशि पूछ रहा है, कैसे करेंगे देखो इसको, ये कितने हो गए पहले इससे कर लेते हैं, PRT वाले सूत्र से 5 गुना A गुना और ये 16,000, ये कितने हो गए 5 और ये 16,000 अंदर हो गए, माइनस x बटे 100 माइनस 4 एकम 4 और ये 4x बटे 100, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि कुल ब्याज प्राप्त हो रहा है ना अपने को, ये देखो कुल ब्याज प्राप्त हो रहा है, पहले मैंने इसको लिया है, ठीक है, 5 गुना 1 गुना 16,000 ये माइनस हो गया x, 5 गुना 16,000 माइनस 1 बटे 100, और ये 4 गुना 1 गुना x, ये 4x अपॉन 100, और अपने जो कुल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 700 रुपए अपने को कुल ब्याज प्राप्त हो रहा है। इसको करते हैं पहले, इसको 16,000 को 5 से करेंगे कितने हो गए 80,000, माइनस ये कितने हो गए 5x, ठीक है, और ये बटे में 100 प्लस 4x बटे 100 और ये हो गए अपने 700, ठीक है, अरे ये अंदर वाले से गुणा करके कर लिया, अब इनका एलसीएम लेंगे 100 आएंगे यहाँ पर, 100 आ गए, और ये ऐसे कैसे आएंगे 80,000 माइनस 5x प्लस 4x, ठीक है, और इधर ये कितने हैं 700, ठीक है, अब ये जो 700 है इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस 100 को 700 से गुणा करेंगे कितने हो गए 70,000, 70,000 तो होंगे, ये 2 जीरो और आ जाएंगे इसके, ठीक है, अब ये देखो ऐसे हो गया ये, ठीक है, अब ये 5x माइनस के 4x प्लस के, तो ये यहाँ कितने बचे माइनस के x, 80,000 उधर चले जाएंगे, ये 70,000 पहले से, ये प्लस के इधर जाए कितने जाएंगे माइनस के, तो ये माइनस के 5x में 4x गए तो माइनस के x बच गए, 70,000 उधर है, 80,000 उधर भेजेंगे, ये प्लस के तो उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस है ये माइनस है, और ये 80,000 माइनस के प्लस के 70,000, तो माइनस के कितने हो गए 10,000, कितने हो गए माइनस के 10,000, अब इधर माइनस आपस में कट जाते हैं, तो ये कितने हो गए x की वैल्यू कितनी आ गई 10,000 आ गई, तो 4% को उधार दी गई राशि कितनी है 10,000 रुपए, जैसे अपन ने ये इस तरीके से किया, इसको भी अपन इस तरीके से कर सकते हैं, इस प्रकार आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, क्लास बड़ी नहीं होती, एक छोटी क्लास ली है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।